शुक्रवार की बहुत ही मनमोहक शाम, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। सतगुरु ऊंचे आसन बैठे, काज सवारे राम। ज्योतिष दूर करे अंधियारा, हमारा है तो नाम। करता है तू कन्हैया, हमारा नाम हो रहा है। ये जो पूरे का पूरा ब्रह्मांड है, ईश्वर के द्वारा चलाया जा रहा है। हम अपने कर्म भोगने इस मृत्यु लोक पर आए हैं, और ज्योतिष की सहायता से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं ताकि हमारे बड़े दुख छोटे दुखों में बदल जाएं, और जो हमारा जन्म लेने का मकसद है, मोक्ष को प्राप्त करना, उसे हम प्राप्त कर सके। तो आज का जो चर्चा का विषय है वो है चंद्रमा किस राशि में विराजमान है, तो जातक को कितना धनी, कितना बदवान, कितना लकी, कितना लोकप्रिय, कितनी उसकी हैसियत होगी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्रमा हमारे सबका नजदीक का ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो चंद्रमा है, और मनुष्य शरीर पर, मनुष्य मन पर इसका बहुत अधिक असर होता है। मन का कारक कहा गया है चंद्र ग्रह को। आज हम चर्चा करेंगे कि प्रत्येक राशि में चंद्रमा जातक को कैसे प्रभावित करता है, क्या मैकेनिज्म है, चंद्रमा का काम करने का ढंग क्या है, तरीका क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं। चंद्रमा जब मेष राशि में विराजमान हो तो जातक ने जितनी भी विद्या प्राप्त की है अपने जीवन में, और जितना उसका धन खर्च हुआ है विद्या प्राप्त करने में, उससे कहीं ज्यादा लाभ उसके द्वारा जो विद्या, जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है उसको अपने जीवन में मिलेगा। और वो ये बात महसूस करेगा कि जो मैंने पढ़ाई की है वो कहीं ना कहीं मेरे बहुत काम आ रही है। और मेष राशि में चंद्रमा ये दर्शाता है कि जो आपने कर्म किए हुए हैं, थोड़े लालच किए हैं पिछले जन्म में, तो इसलिए कुछ लोग आपका लाभ उठाएंगे, और साहस होते हुए, पावर होते हुए आपको कुछ व्यक्तियों के नीचे ना चाहते हुए भी काम करना पड़ेगा। लेकिन आप शौक से कीजिएगा, दुखी होकर मत करना, तो आपके धीरे धीरे वो कर्म कट जाएंगे। इसके अलावा जो आपका भाग्य है वो दूसरों के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा, इसलिए सभी के साथ हमने अच्छे रिलेशन बनाकर रखने हैं। कोई हमारा दुश्मन है उससे भी झगड़ा नहीं, कोई नुक्ताचीनी नहीं, उससे भी हमने अच्छे संबंध बनाकर रखने हैं। और अच्छे संबंध ना चाहते हुए भी अगर आप बनाएंगे तो आपको उनका बहुत अधिक लाभ होगा। आगे है, अगर आपका चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान हो, चंद्रमा की उच्च राशि है, शुक्र इसके मालिक हैं, तो ये दर्शाता है कि जातक बहुत विद्वान होता है। अगर इस कोई बड़े शहर में जन्म हो तो बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करता है, और अगर ऐसी जगह जन्म हो जहाँ पढ़ाई लिखाई का कम चलन है तो विद्या चाहे कम हो लेकिन जातक विद्वान बहुत होता है। और जैसे जैसे जातक का दिमाग बढ़ता जाता है,
विद्या बढ़ती जाती है, अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है, तो कई बार उसके पिता का जो धन है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास धन आने लग गया तो पिता के पास थोड़ा कम हो जाएगा। तो चंद्रमा अगर वृषभ राशि में विराजमान हो तो पिछले जन्म में जातक ने लोगों का बहुत अच्छा किया, तो इस जन्म में सुख सुविधा के बहुत साधन होंगे उसके साथ। लेकिन कुछ लोगों के साथ, खास तौर पर जो ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं उनके साथ उसने कुछ नीच व्यवहार किया, कुछ इस तरह का व्यवहार किया जो समाज को मंजूर नहीं था। तो अच्छा काम भी बहुत किया है, इसलिए छोटी सी प्रॉब्लम जातक को बहुत बड़ी लगेगी। जो छोटे मोटे दुख आएंगे उसको लगेगा कि बहुत बड़े हैं। पेशेंस की कमी, धैर्य की कमी जातक में होगी और जातक कष्टों से, मुसीबतों से बहुत जल्दी घबरा जाएगा, बहुत संवेदनशील होगा। तो इतनी बड़ी मुसीबत नहीं होगी जितनी बड़ी शिकायत होगी। तो वृषभ राशि में चंद्रमा एक विन विन वाली सिचुएशन है आपके लिए। सिर्फ आपको दिखावा नहीं करना, अहंकार नहीं करना, बोलते समय ध्यान रखना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में है तो भाई आपकी माता आपकी सबसे बड़ी टीचर है, आपकी सबसे बड़ी गुरु है, और आपकी माता ने आपको जो सिखाया है, जो पढ़ाया है, जो संस्कार दिए हैं, दुनिया के साथ कैसे डील करना है, वो आपके बहुत काम आएगा। और माता चाहेगी कि मेरा बच्चा अच्छी अच्छी डिग्रियां प्राप्त करे, अच्छी पढ़ाई करे, उसके बाद सुखी रहे, और माता का ये सपना पूर्ण होगा। मिथुन राशि, इसका मालिक बुध है भाई। तो पिछले जन्म में जातक ने कंजूसी बहुत की, लालच बहुत किया, यानी धन को इकट्ठा करता रहा, कमाता रहा। तो देखिए, जब हम कंजूसी करते हैं, जब लालच करते हैं, तो किसी न किसी को दुख तो होगा ही ना। तो वो जो लोगों की बददुआएं हैं वो एक चेन प्रोसेस है, जन्मों जन्मों का प्रोसेस है। चेन प्रोसेस के कारण जातक इस जन्म में सब कुछ होते हुए भी उसका दिल नहीं करेगा कि 12 लाख की गाड़ी है या 20 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी है, खड़ी है, उसका अधिक दिल नहीं करेगा कि इसको चलाऊं, कहीं घूमने जाऊं, या और कोई कीमती सामान है, बहुत बड़ा घर बना लिया, बहुत बड़ा पार्क बना लिया, लेकिन आनंद लेने की कोशिश नहीं करेगा। इसके अलावा मिथुन राशि का चंद्रमा जातक के जो सोचने का ढंग है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। उसको खुद को नहीं समझ आएगा कि मेरे दिमाग में इतने विचार आ रहे हैं, तो मैं इनका क्या इलाज करूं। सबसे बड़ा इलाज है, अगर मिथुन राशि में आपका चंद्रमा है, कि आपने किन्नरों को हरे कपड़े का दान करना है और हरियावल रखिए। घर में जितने छोटे छोटे आप पेड़ पौधे लगाएंगे जो ग्रीन हो, तो वो आपके दिमाग को फ्रेश रखेंगे, आपका जो मूड है उसको अच्छा रखेंगे, एक आपको अंदर ही उत्साह देंगे जीवन को जीने का। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कैसा चल रहा है, आप कहते हैं जी कट रहा है, तो वो कटने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जिंदगी को आप उत्साह से जिएंगे। थोड़ा सा घूमिए फिरिए, घर में पार्क बनाइए, और लाइफ को अधिक सीरियस ना लें। लाइफ को हमने एनालाइज नहीं करना, हमने लाइफ को जीना है। ये 4 दिन की जिंदगी को जीना है। ये नहीं सोचना कि वहां गलत काम हो गया, वहां नुकसान हो गया, वहां अच्छा काम हो गया, वहां लाभ हो गया। जो हो रहा है और जा रहा है उसके बारे में भाई क्या सोचना। आगे है जी आपकी कर्क राशि। कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो कर्क राशि है चंद्रमा की अपनी राशि।
इमोशंस की राशि। इमोशंस किसके साथ? इमोशंस सजीव वस्तुओं के साथ भी होते हैं, निर्जीव वस्तुओं के साथ भी होते हैं। और इमोशंस अगर आवश्यकता से अधिक हो तो हमारी जो तरक्की है उसमें रुकावट डालते हैं। अगर हम आवश्यकता से अधिक भावुक हो तो अधिक गवाते हैं, पाते कम है। लेकिन चंद्रमा कर्क राशि में आपने पिछले जन्म में जो आपकी सोशल लाइफ थी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सिर्फ काम काम, पैसे, मेरी इज्जत हो जाए, सैल्यूट करे लोग, चाहे ऊपर से ही करे, दिल से कोई नहीं करता था आपको पिछले जन्म में। तो वो जो जब आपका आखिरी समय था तो बहुत आपको फील हुआ जब डेथ बेड पर थे कि जी मैंने तो किसी के साथ ऐसे संबंध नहीं बनाए कि मेरी मौत का किसी को दुख होगा। तो इस जन्म में जातक को लोगों की बहुत चिंता होगी कि लोगों मेरे बारे में क्या बात करते हैं, मेरे साथ कितने लोग हैं। और लोगों का साथ पाकर जातक का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा, बहुत इंक्रीज होगा जातक का कॉन्फिडेंस लेवल। और आप कोशिश कीजिए अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं और उनके साथ समय व्यतीत करें। चाहे 40 वर्ष की आयु है, 50 वर्ष की आयु है, जो आपके पुराने फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ समय व्यतीत करें। जी आपका सबसे बड़ा टॉनिक है। माइंड फ्रेश रहेगा, काम करने की ऊर्जा आएगी, नए नए आइडिया दिमाग में आएंगे, कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की करेंगे। दोस्तों के साथ हंसना खेलना आपके लिए सबसे पॉजिटिव एक आप कह लीजिए उपाय है चंद्रमा का कि जिंदगी को खूबसूरत बनाने का, रंगों से भरने का। और विद्वान आप इतने कि बात ही छोड़ दो, हर फील्ड की आपको नॉलेज है। किसी को सलाह दे दे, आपकी सलाह पर वो काम करे तो ये हो ही नहीं सकता कि उसको सफलता की प्राप्ति ना हो। और जो आपकी विद्या है उसके सहारे आप जीवन में बहुत अधिक नाम कमाएंगे, तरक्की करेंगे। विद्या का अर्थ जहाँ ये भी है कि जो आपका दिमाग है, कितने विद्वान है आप, उसके सहारे भी आप अपने कारोबार में, रोजगार में बहुत तरक्की आप करेंगे। आगे है जी आपका सिंह राशि में चंद्रमा। सिंह राशि में चंद्रमा दर्शाता है कि जैसे राजे होते थे कि पता नहीं कितनी रानियां, तो जो जिसके साथ एक्चुअल में तो एक दो रानियां ही होती थी जिनके साथ पूरे रस्म रिवाज के साथ शादी की, तो उनके प्रति पिछले जन्म में ध्यान नहीं दिया। जातक बहुत बड़ा बंदा होगा, राजा के समान रहा होगा पिछले जन्म में। घरेलू जीवन में लापरवाहियां बहुत बरती, अपने फर्ज अच्छी तरह से नहीं निभाए। और जो स्त्रियां थी पिछले जन्म में अपने पतियों को बेमतलब दुखी किया, बेमतलब के ताने मारे। और मैं ज्योतिष सम्मेलन में भी एक बात करता हूं कि आदमी या औरत कम पैसों में, कम सहूलतों में गुजारा कर लेंगे, लेकिन अगर घर में शांति का माहौल ना हो, अशांति हो, फिर बिखर जाता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो आपके कारण आपका जीवन साथी बिखरा है। आपने उनको पैसों की कमी नहीं आने दी, कोई आवश्यकता का सामान था, लग्जरी का सामान था, उसकी कमी नहीं आने दी। तो इस जन्म में क्या है कि परिवार के लोग आपसे कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। जो सिंह राशि है उसमें चंद्रमा है, परिवार के लोग आपको यही कहेंगे कि आपने हमारे लिए आखिर किया ही क्या है। आप करते करते मर जाएंगे, लेकिन वो ऊपर ऊपर से तो तारीफ कर दे, लेकिन दिल में आपके प्रति जो मान सम्मान होना चाहिए
वो नहीं होगा। सेटिस्फैक्शन लेवल आपके प्रति बहुत अधिक कम होगा। एक तो उनकी बात सुनिए, अपनी बात उन पर थोपनी नहीं, अहंकार नहीं करना, और जो आपकी पावर्स हैं, शक्तियां हैं, पैसा है, बाहर के लोगों के लिए है। घर के लोगों के सामने कोई घमंड नहीं करना, कोई आपने अहंकार नहीं करना। और सिंह राशि का चंद्रमा दर्शाता है कि जातक का दिमाग टेक्निकल होता है, मैकेनिज्म समझने की बहुत अच्छी शक्ति होती है कि कोई मशीन कैसे काम करती है। बड़े बड़े इंजीनियर्स की कुंडली में सिंह राशि में चंद्रमा देखा गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चंद्रमा राज दरबार के मालिक यानी सूर्य के घर में है, तो जातक को जितनी उसके पास गुण है उतना बड़ा उसका नाम नहीं होता। गुण बहुत होंगे, विद्या बहुत होगी, परफेक्शन बहुत होगी अपने काम में, लेकिन विद्या विद्वान होने का उसको जितना लाभ मिलना चाहिए था उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अगर आपका सिंह राशि में चंद्रमा है तो सिंपली आपने सोमवार के दिन जो गेहूं है उसका दान करना है। यानी सोमवार के दिन सूर्य की वस्तुओं का हमने दान करना है। तांबे का कोई बर्तन छोटा मोटा दान कर दिया तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। एक मैं आपको बहुत अच्छा दान बताऊं, अगर आपको मानसिक चिंता बहुत रह रही है, सिंह राशि में चंद्रमा है, तो जो पेशेंट्स हैं, जैसे कैंसर का कोई पेशेंट है या और कोई पेशेंट है जिसको डॉक्टर ने बोला है कि आप तांबे का कोई बर्तन लीजिए, उसमें जल रखिए रात को और सुबह पीजिए, उसको गिफ्ट कर दें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आगे है जी आपका कन्या राशि। कन्या राशि में आपका जो चंद्रमा है ये दर्शाता है कि विद्या प्राप्ति में अगर आपको और धन मिल जाता, यानी आपके माता पिता और अमीर होते, तो बहुत अधिक आपको कामयाबी मिल सकती थी। लेकिन फिर भी जितनी विद्या आपने हासिल की है उसका आपको लाभ तो होगा, लेकिन कभी कभी आपको लगेगा कि कुछ कमी रह गई है, पैसों के कारण कुछ कमी रह गई है। और बुध की उच्च की राशि में चंद्रमा ये दर्शाता है कि आपने कैसे पिछले जन्मों जन्मों में क्या किया है कि आपको सुख की बहुत चाहत थी कि मैं सुखी रहूं, मैं इकट्ठा कर लूं, यानी कि बच्चों जैसी आदत थी आपकी, इकट्ठा कर लो, पावर भी थी आपके पास, तो इकट्ठा करने के चक्कर में आपने गरीब लोगों को हानि पहुंचाई थोड़ी और आप सुख भोगे। तो इस जन्म में जब आप कोई लग्जरी वस्तु ले लें, मान लीजिए गाड़ी खरीद ली अच्छी, तो उसका ढोल नहीं पीटना, अधिक लोगों को दिखानी नहीं, और लोगों की नेगेटिव एनर्जी आप पर बहुत जल्दी असर करेगी। बुध की राशि में चंद्रमा है और लोग चाहेंगे, आसपास के लोगों, आपके रिश्तेदारों, वो सभी ये चाहेंगे कि आपके पास सुख सुविधा की वस्तुएं कम हो, और जो आपको देखेगा कि ये बहुत खुश है, आपकी खुशी दूसरों से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, और आपके मुंह पर ही वो, नहीं तो लोग पीठ पीछे बात करते हैं ना, वो आपके मुंह पर ही आपके लिए इस तरह की शब्दावली का उपयोग करेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि ये मुझे देखकर जीलियस फील कर रहा है, मेरी जो तरक्की है उसे देखकर ये बहुत दुखी है। दुखी तो सभी होते हैं, लेकिन आपके मुंह पर ही ये बोल देंगे। तो छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लगाना, नहीं तो हाथ पैर सुन्न होंगे, ऐसी प्रॉब्लम आप में देखी जाएगी। और बुध के भाव में अगर चंद्रमा विराजमान हो तो जो बहुत दुखी हैं
जिनको सचमुच किसी वस्तु की आवश्यकता है, जैसे किसी गरीब का कोई बुजुर्ग बीमार हो गया, सर्दियों के दिन है, उसे गीजर दे दीजिए, गर्म पानी से नहाएगा, आपको आशीष देगा। तो ये आपके लिए लाभदायक है। और जब भी कन्या राशि में चंद्रमा है, आपने जो पानी का दान है वो कहाँ करना है? एक तो शमशान में करना है, दूसरा हॉस्पिटल में करना है, और कहीं आपने पानी का कोई दान नहीं करना। कितनी ही गर्मी हो, जो मीठा पानी वगैरह पिलाते हैं वहां आपने बिल्कुल दान नहीं करना। आगे आ जी आपकी तुला राशि। तुला राशि शुक्र की राशि है। तुला राशि में जब चंद्रमा विराजमान होगा तो एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कई बार हम प्रोफेशनल कुछ लोग होते हैं कि दोनों टीचर हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं, दोनों इंजीनियर्स हैं, दोनों साइंटिस्ट हैं, लड़का और लड़की, और वो अपने अनुसार शादी कर लेते हैं, और माता पिता को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि जी दोनों का एक ही फील्ड है, शादी कर ले। लेकिन तुला राशि में चंद्रमा हो, आपका प्रोफेशन एक है या नहीं भी एक, जब तक आपकी जो स्टडी है वो पूरी नहीं होती तब तक आपने शादी नहीं करनी। शादी के बाद थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको अपनी स्टडी पूरी करने में। जो प्रोफेशनल्स है, एक तो होता है कि ऐसी स्टडी जो अनिवार्य है, जैसे एमबीबीएस, फिर एमडी, फिर डीएम। उसके बाद जो रिसर्च वर्क है वो तो पूरी उम्र चलता है, उसकी बात नहीं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड डिग्री है वो आपने शादी से पहले ही ले लेनी है, अपनी विद्या पूरी कर लेनी है। और तुला राशि का चंद्रमा, आपने पिछले जन्म में लोगों के साथ बहुत मजाक किया, छोटी सी कमी पकड़ लेते थे, उसकी बहुत आपने आलोचना की, और राजा के बहुत प्रिय थे आप, बहुत करीब थे, जो भी अथॉरिटी थी, जो भी पावर थी, उसके बहुत करीब थे। तो लोग आपको कुछ कह नहीं पाए, लेकिन आपने लोगों की चार बंदों के बीच बहुत अधिक बेइज्जती की है। तो इस जन्म में भाई क्या होगा? इस जन्म में जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसका फल तो भुगतना पड़ेगा ना। तो आपको कोई आलोचना कर दे, आपके काम में कोई गलतियां निकाल दे, तो दुखी नहीं होना। सिंपली ये सोचना है कि पिछले जन्म के जो कर्म है वो पूरे हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि तुला राशि का जब चंद्रमा विराजमान हो जाए, मन को भटकने नहीं देना सुंदर वस्तुओं के पीछे। सुंदर वस्तुओं में सभी आ जाती हैं, आपकी गाड़ी आ जाती है, सुंदर स्त्री आ जाता है, सुंदर पुरुष आ जाता है, सुंदर घर आ जाता है। अधिक सुंदरता के पीछे नहीं भागना, जो ईश्वर ने दिया है उसमें सेटिस्फाई रहें। और कोई आपकी नुक्ताचीनी करे तो हमने रिवर्स एक्शन नहीं देना, रिएक्शन नहीं देना, तो आपका समाज में बहुत अच्छा मान इज्जत होगा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी। लोग आपके पास बैठकर, चाहे आपकी नुक्ताचीनी कर दें, लेकिन आपके पास बैठकर जो आप में पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है वो लोगों को एक हीलिंग पावर देगी। लोग संतुष्ट होकर जाएंगे। दुखी से दुखी बंदा आपके पास बैठ गया तो वो भी भाई सुखी होकर जाएगा। आगे आइए आपकी वृश्चिक राशि। 8 नंबर की राशि में चंद्रमा विराजमान। ये चंद्रमा की नीच राशि है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब वृश्चिक राशि में चंद्रमा हो तो जातक का जो दिमाग है एक तरफा चलता है, हर मामले में एक तरफा। जैसे आप शुरू से ले लीजिए, अगर पढ़ाई में मन लग रहा हो, उसका पंचमेश अच्छा है तो बहुत अधिक पढ़ाई करेगा, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त करेगा। अगर पढ़ाई में मन ना लगे तो फिर बहुत कम एजुकेशन लेगा, और ऐसा ही बुद्धि तो होगी लेकिन उपयोग या तो पूरा एक्सट्रीम पर करेगा
की आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु की डीपनेस में जाना, या फिर किसी की परवाह ही नहीं करेगा, क्योंकि नीच का चंद्रमा है। तो चंद्रमा नीच का, इसका मैं उपाय भी बताऊंगा, और आपने क्या किया है पिछले जन्म में कि जो आप के पास भौतिक सुख थे और उसमें आपने संतुष्टि खोजनी चाहिए। आसपास की दुनिया में भौतिक वस्तुओं में आपने संतुष्टि खोजनी चाहिए, और इसी कारण कई लोगों को आपने प्रॉब्लम भी पहुंचाई कि आपके पास भौतिक सुख बढ़े, और कुछ रिश्वत वगैरह ली, इस तरह के काम किए आपने। लेकिन कुल मिलाकर पिछले जन्म में आपने सिर्फ अपने भौतिक सुखों के लिए ही लोगों को दुखी किया, बाकी सभी तरह से आपने लोगों को लाभ ही दिया है। इस जन्म में क्या होगा, किसका जितना मर्जी अच्छा कर लो, आपको कोई अच्छा नहीं कहेगा। किसी को कितनी मर्जी अच्छी सलाह दे दो, आपको कहेगा कि इसके पीछे इसका कोई स्वार्थ है, तभी ये हमसे ये काम करवाने की कोशिश कर रहा है। जितना परिश्रम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, उतना आपको इस जन्म में भाई लाभ नहीं होगा। तो आप अष्टम भाव में, अष्टम राशि में चंद्रमा है, वृश्चिक राशि में, तो आपने चांदी धारण अवश्य करनी है। इससे आपका पीस ऑफ माइंड बना रहेगा, और लोगों की बात को आप एक हंसी मजाक में टाल दोगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। एक कोई भी चांदी की वस्तु आप धारण कर ले, अगर चांदी का बेजोड़ कड़ा धारण करना है तो आपके लिए बहुत अधिक अच्छा है। और किसी लिवारिस लाश का दाह संस्कार करवा दे, ये भाई आपके लिए बहुत अधिक उत्तम रहेगा। अगर चंद्रमा धनु राशि में विराजमान हो जाए, तो भाई जब धनु राशि में विराजमान हो जाए तो जातक को बहुत बुद्धिमान बनाता है, बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी बनाता है, कि जातक सोचता है कि अच्छे काम करने चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। एक असूल देता है जातक को, असूलों पर जातक चलता है और काम करता है। और जातक के पास जो नॉलेज होती है, उसको सबकी भलाई के लिए यूज करता है, चाहे कम पढ़ा है चाहे अधिक पढ़ा है, लेकिन जो उसके पास दिमाग है, दिमाग बहुत बड़ा है। दिमाग ऐसा कि असूलों वाला है, दिमाग ऐसा परंपराओं में रहकर काम करने वाला है, दिमाग ऐसा है कि जल्दी से कोई गलत काम नहीं करेगा। तो जब भी धनु राशि में चंद्रमा आए, असूल थोड़े कम अपने रखें लाइफ में, नहीं तो कहते तो ऐसे हैं कि गुरु के घर में चंद्रमा गज केसरी योग का निर्माण करता है, लेकिन अपने असूलों के कारण आपके अपने ही आपको धोखा देंगे, जिसके कारण आपका भाग्य थोड़ा कम साथ देगा। आपका भाग्य में उतार चढ़ाव भी अधिक आएंगे। और आपने क्या किया, जो पिछला जन्म है उसमें जो आपकी विद्या थी, जो आपका ज्ञान था, बहुत था। जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन होगी, इसमें आपका बहुत अधिक ज्ञान था, बहुत अधिक नॉलेज थी, लेकिन आपने उसको आगे नहीं बांटा, उस ज्ञान को आपने आगे नहीं बांटा। तो इसलिए आपके पास इस जन्म में भी बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है, तो इस जन्म में आप उसको आगे बांटिए, तो आपके आगे जन्म जन्म अच्छे हो जाएंगे, और आपका मान सम्मान इज्जत बहुत बढ़ेगी। जो भी आप किसी को दे सकते हैं ज्ञान के रूप में, दे दीजिए। जो भी आपके पास गुण है आप दूसरों को दे, तो आपका बहुत अधिक लाभ होगा। ये आपके अच्छे कर्म होंगे, और अच्छे कर्म आपके क्रेडिट होंगे। अगर भाई आपका चंद्रमा शनि की राशि यानी कि मकर राशि में विराजमान है, तो अगर विद्या प्राप्त करने में कोई आपको लगे कि विघ्न बाधाएं अधिक आ रहे हैं,
तो चिंता नहीं करनी, थोड़ा बहुत विघ्न बाधा आएंगी और विद्या आप कंप्लीट कर लोगे। या कई बार ऐसा होता है कि लाइन चेंज करनी पड़ जाती है, कोई इंजीनियरिंग लाइन में है, फिर उसको एमबीए अच्छी लगने लग जाती है, या किसी ने एक कोर्स कर लिया फिर दूसरा कोर्स करना पड़ जाता है। तो शनि के भाव में चंद्रमा थोड़ा सा, जातक के पास टेक्निकल नॉलेज तो बहुत होती है, पॉलिटिकल नॉलेज बहुत होती है, राजनीतिक नॉलेज बहुत होती है, लोगों के साथ व्यवहार करने की नॉलेज बहुत होती है, बिजनेस कैसे करना है, व्यापार में कैसे तरक्की करनी है, इसकी नॉलेज जातक के पास बहुत अधिक होती है। और इस जन्म में जातक उस नॉलेज की सहायता से बहुत तरक्की करेगा। लेकिन जातक को लोग कहेंगे कि इसमें थोड़ी अकल कम है, लोगों को ऐसा लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिकल होंगे। जो काम प्रैक्टिकल रूप से किया जाए, एक ट्रेडिशन से हटकर किया जाए, पारंपरिक तरीका है काम करने का, आपके करने का ढंग दूसरा हो जाएगा, तो लोग कहेंगे कि जी ये बंदे की बुद्धि इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। इसका कारण ये है कि पिछले जन्म में आपके पास धार्मिक ज्ञान बहुत था, रूहानी विद्या, ईश्वर को कैसे पाना है, जहां तक आपके पास नॉलेज थी, लेकिन आपने इसका गलत उपयोग किया। तो इसलिए आपके पास इस जन्म में बहुत अधिक दिमाग है, आप उससे तरक्की भी करेंगे, पैसे भी कमाएंगे, लेकिन लोगों की नजरों में ऐसा होगा कि इसको कुछ नहीं पता। लेकिन बाद में जब आपकी उम्र 42 से पार हो जाए, तो धीरे धीरे सोसाइटी में आपका नाम मान सम्मान बहुत बड़ा होने लग जाएगा, और फिर लोग समझ जाएंगे कि ये बंदा प्रैक्टिकल है, और जो भी क्षेत्र आपका कार्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप हीरो होंगे। हीरो इस तरह कि किसी को कोई बात समझनी है, कोई सलाह लेनी है, वो आपके पास आएगा। और शनि के भाव में चंद्रमा हो, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमेशा जवान रहने की कोशिश कीजिए, अपनी सोच भी जवानी वाली रखें कि अच्छे कपड़े पहनने हैं, लाइफ एंजॉय करनी है, जो चीज अच्छी लगती है वो कीजिए, चाहे आप करोड़पति हैं। कई बार बंदे को अच्छा लगता है कि मैं सड़क के किनारे पर खड़ा होकर खुली हवा में चाय पीऊं, तो आप अपने शौक पूरे कीजिए, जिस चीज से आपको खुशी मिलती है। दुनिया की परवाह नहीं करने की क्या कहेगी नहीं कहेगी, जिस वस्तु से आपको खुशी मिलती है वो आप काम कीजिए, चाहे छोटा है या बड़ा है, आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, दुनिया की कोई परवाह नहीं। अगर भाई कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान हो जाए, तो इसमें भी यही है कि जातक प्रैक्टिकल होगा, और उसका दिमाग यही सोचेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मैथ्स में, जो साइन थीटा कोस थीटा या और कोई पढ़ाई है, ये मेरे कहाँ काम आएगी, दिमाग में यही चलता रहेगा। क्योंकि दिमाग प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल वस्तु में जातक विश्वास रखने वाला होगा, और इसलिए कई बार वो सोचेगा कि क्या रखा है, कोई काम कर लेते हैं। या अगर उसके दिमाग में बात आ जाए कि मैंने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर करना है, सूर्य अच्छा है, दशमेश अच्छा है, दसम भाव स्ट्रॉन्ग है, तो फिर विद्या सिर्फ ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर देगा, और उसमें जातक को सफलता हासिल होगी। यानी जातक प्रैक्टिकल वे से चलेगा, प्रैक्टिकल ढंग से अपनी लाइफ को जिएगा, और ट्रेडिशनली नहीं जिएगा। इसके कारण कई बार रिश्तेदारों से, माता पिता से थोड़े विचारों में विरोध भी होगा, लेकिन जातक अपने जीवन में सफल रहेगा। और पिछले जन्म में जातक बहुत महत्वाकांक्षी था कि जो काम करना है करना ही करना है, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे
शरीफ बंदे को दुखी करना पड़े तो उसने वो भी किया। तो इस जन्म में तभी शनि के भाव में चंद्रमा आया भाई, गरीबों की हेल्प कीजिए, और जितनी आप गरीबों की हेल्प करेंगे उतनी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। जितनी मजदूरों की हेल्प करेंगे उतना आपके जीवन में स्ट्रगल कम होगा, उतनी आप अधिक तरक्की करेंगे। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि में चंद्रमा विराजमान हो जाए तो आपने क्या किया कि अगर आपकी विद्या प्राप्ति में, पढ़ाई लिखाई में एक साल खराब हो जाए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो चंद्रमा के सभी अशुभ प्रभाव खत्म हो गए, फेल हो जाए या एग्जाम नहीं दे पाए, कोई भी परिस्थिति बन जाए कि आपका एजुकेशन का एक साल खराब हो गया तो आप बहुत लकी हैं। और पूरी की पूरी उम्र आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा काम कि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और एक आप विद्वान कहलाएंगे, इंटेलिजेंट कहलाएंगे और बुद्धिमान कहलाएंगे। और बुद्धि आप में चाहे कम हो सॉरी, लेकिन लोगों को लगेगा कि आप बहुत अधिक बुद्धिमान हैं। और चंद्रमा जब मीन राशि में होता है तो इस जन्म में आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। क्योंकि बुद्धिमान अधिक है, पॉजिटिव भी अधिक सोचोगे, नेगेटिव भी अधिक सोचोगे, डिसीजन बिल्कुल नहीं आप ले पाओगे। तो ये इंडिकेट करता है कि पिछले जन्म में आपने लोगों को मूर्ख बनाकर, उनको धोखा देकर कुछ हद तक अपने काम सिद्ध किए हैं। तो इस जन्म में आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएंगी, आपकी बुद्धि कहेगी कि ये मुझे मूर्ख बना रहा है, लेकिन कई बार साहस नहीं होगा परिस्थितियों से लड़ने का, तो प्रॉब्लम आएगी। तो थोड़ा बहुत धोखा इस जन्म में मिल जाए, आपको पता होगा कि ये बंदा मेरे साथ चालाकी कर रहा है तो उसको करने दीजिए। एक कैलकुलेटेड आपका नुकसान कर रहा है तो उसको करने दीजिए। आपका आगे आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। डिसीजन क्यों लें और बदलाव से नहीं डरना। अगर बदलाव से डर गए तो मर गए। बदलाव से नहीं डरना, साहस रखें, क्योंकि डिसीजन लें तो भाई आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो ये तो मेरा वीडियो था, चंद्रमा किस राशि में है तो हमें क्या से तरक्की देता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने अपना इतना कीमती समय देखकर, कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।